हाँ हाँ बोलता हूँ। और नई गिरफ्तारी होगा तो क्या कीजिएगा? ऐसा है साहब, हम लोग की पतन होगी, ब्राह्मण समाज पतन होगी। ये देखिए, पतन हो ही रहा है, कभी होगी। ये दादा रो रहे हैं भाई। पूरे मैं जिले की बात बता दे रहा हूँ, मेरे जिले के 4-6 चाटुकार दलाल नेता इस जिले को चला रहे हैं। SC/ST के नाम पे धन उगाही बंद किया जाए और इस प्रकरण में जल्द से जल्द अगर गिरफ्तारी करके दोषियों को कठोर सजा दिलाने का काम अगर शासन प्रशासन नहीं करता है तो यह ब्राह्मण समाज इस क्षेत्र का स्वतंत्र होगा कि वह अपना फैसला स्वतः लेगा, जिसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन की होगी। चुनाव बताएगा चेतावनी। यहाँ से कुत्ते को लहकार करके नेताओं को भगाया जाएगा अगर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ये आत्मा बोल रही है, मन दुखी है इस समय, और इसका परिणाम 2027 में मिलेगा। नहीं तो मैं यही कहूंगा, कभी भी जाग जाओ। मेरा सवाल सीधे सरकार से है, मैं किसी पर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करता। ब्राह्मण, अब आ गया मैं बात जातिवाद पे, पहले अपना परिवार होता है, महाभारत में भी कहा गया है, पहले अपना घर परिवार, उसके बाद बाहर देखा जाता है। अगर हमारे परिवार पर कोई कुठाराघात करेगा तो भगवान श्री राम ने भी कहा है, विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। अभी ब्राह्मणों ने शास्त्र उठाया है, जिस दिन शस्त्र उठा लेगा ना, उसके जैसा कोई योद्धा नहीं मिलेगा। सर साहब युवा है, इनसे निवेदन किया आपने? मुलाकात मैंने बोला था तो बोले कि मोटर, वो लोग जब मार करने के लिए आए थे तो 15-16 आदमी थे, और जिसमें कि सब मुंह पर साफा बांध के आए थे, मुंह ढक के आए थे, और लाठी गोजी चलाए। इसके बाद मोटरसाइकिल 3 थे, 2 लेके गए, एक का चाबी लेके भाग गए, गाड़ी यहीं छूटी थी। 4-6 ऐसे नेता हैं जो अपने समाज के लिए SC/ST एक्ट लगवाते हैं और सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि SC/ST एक्ट लगने पर सरकार से कुछ धनराशि दी जाती है, उसको वो आधा भागों में बांटते हैं। आधा पीड़ित को मिलता है, पीड़ित जो फर्जी पीड़ित है वो पीड़ित नहीं है, वो फर्जी पीड़ित है, और आधा सरकार का धन वो दलाल नेता ले रहे हैं जो SC/ST की पैरवी करते हैं। जनपद भदोही में मनबड़ों का मन इतना बढ़ गया है साहब कि मामला कुछ और रहता है और किसी के घर पर चढ़कर मारपीट कर देते हैं। पिछले 2 दिन से भदोही में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, किसी के घर पर जो है कुछ लोग चढ़ के मारपीट करते हैं, और उसमें जो है भदोही पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा हो जाता है। पहले पूरी कहानी क्या है शॉर्टकट में समझिएगा कि रास्ते से एक बुजुर्ग जो कि पूर्व प्रधान हुआ करते थे, वो जा रहे थे एक्टिवा गाड़ी से, और एक ब्राह्मण का लड़का जो है वो साइकिल से जा रहा था। दोनों में भिड़ंत हो जाती है। इसके बाद प्रधान जी अपने घर चले जाते हैं, पूर्व प्रधान जी, और लड़का अपने घर चला आता है। लेकिन वहाँ पे जो दर्शक थे, दर्शक ही आगे चल के गुंडा बन गए, मवाली बन गए और बदमाश बन गए और किसी को मार पीट रहे हैं। ये भदोही है, भदोही में जो है ऐसा ही होता है। कागजों पे सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ऐसा ही कुछ होता है, किसी को मार दो, पीट दो, अपनी दबंगई को साबित करो। ये फ्रेम में जो नजर आ रहे हैं ये पीड़ित हैं, और इनसे जाना जाएगा कि मामला क्या है। ये विश्वनाथपुर है और सुभाष नगर के पास में गांव है। पूरी कहानी क्या है पहले ये बताइए। पूरी कहानी ये है सर जो है कि हमारा भतीजा छोटा दिव्यांश तिवारी नाम है, रुद्र प्रकाश तिवारी का लड़का। आपका नाम क्या हुआ? हमारा वेद प्रकाश तिवारी नाम है जो है। हमने शाम को भेजा था दुकान पे कुछ सामान लाने के लिए लड़के को। लड़का दुकान पे से सामान लेके आ रहा था, तो रोड के उस पार से आना था, इस पार जो है रोड पे हमारा मकान है। तो जब इस पार आने लगा तो भूतपूर्व प्रधान है हमारे, विश्वनाथ प्रधान, वो आ रहे थे सुभाष नगर साइड से, तो वो थोड़ा स्पीड में थे और लड़का भी बीच रोड पे आ गया, तो एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट होने के बाद में पीछे से एक बाइक और आ रही थी, तो उस बाइक पे 3 लोग सवार थे। 3 लोगों, वो तीनों भी दौड़े उठाने के लिए, और प्लस सामने जो है क्या नाम है प्रधान जी है हमारे, राधे श्याम प्रधान, उनके लड़के भी आए उठाने के लिए जो है, तो सबने उठा दिया। तो 2 जो बाइक पे थे, 2 लड़के हमारे बड़े भाई भी वहाँ पहुँचे हैं, तो 2 लड़के जो है हमारे भाई से जो है कहा सुनी करने लगे हैं। कहा सुनी में थोड़ा गाली गलौज भी हुआ है। गाली गलौज होने के बाद में बीच बचाव में जो लोग थे उन लोगों ने सबको घर पे भेज दिया है, सब अपने अपने घर चले आए हैं। दूसरे दिन क्या हुआ, सुबह 10:30 के बाद में जो है ये लोग जो है भीड़ इकट्ठा करके हमारे घर पे आए। हमारे भाई साहब जो है ऑटो रिक्शे के पास में कौन लोग आए? इसमें कुछ नाम जानते होंगे? हाँ जानते हैं। इसमें क्या है, लल्लू गौतम है जो है, जो कि चौरा कला के हैं। मनोज गौतम है जो कि चौरा कला के हैं, ठीक है। और बरईपुर के जो है राजेश गौतम है जो कि बरईपुर के हैं।
ये पूरा ये लोग का गिरोह है और इसमें जो है गोविंदा पासी भी इसमें एक्टिव है पीछे से। गोविंदा पासी कौन है? गोविंदा पासी चौरा कला के है जो है, इनके ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं। है कौन? इस केस से उसका क्या लेना देना? इस केस से ये लेना देना है सर कि जब भी हम थाने पे गए हैं तो पहुंचा है, हमको जो है ये धमकी दे रहा था कि आपके ऊपर SC/ST एक्ट लगवा देंगे, इसलिए आप FIR मत कीजिए। और जो है पीछे से बैकअप फ्रंट पे हमको ये कहलवा रहा है कि सवाल आप तो पीछे देखिए, हट जाइए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो पूर्व प्रधान विश्वनाथ हैं, जी। जब वो अपने घर को चले गए, आपके भतीजे अपने घर पे चले आए, जी। तो फिर ये सिंडिकेट बनाकर आने वाले लोग कौन हैं? क्या उनसे आपकी कोई पुरानी दुश्मनी है? कोई दुश्मनी नहीं है सर, सिर्फ हम ब्राह्मण हैं, वो लोग। अच्छा, इसमें एक चीज और है, गोविंदा पासी का नाम सिर्फ आ रहा है जो पासी समाज से, बाकी सब हरिजन वर्ग के हैं। जितने भी लोग आए हैं हमारे घर पे मारामारी करने के लिए, विश्वनाथ कौन से समाज के हैं? वो बिंद हैं। वो बिंद हैं। जी जी। ये देखिए भाई, ये तो पूरा खिचड़ी हो गया, मुझे भी समझ में अभी तक नहीं आया था। विश्वनाथ बिंद पूर्व प्रधान है, बिंद है, उन्हीं से इनके भतीजे जो है साइकिल से टकराए। अक्सर बड़ी गाड़ी वालों की गलती निकाली जाती है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने साइकिल वाले की गलती निकाली। साइकिल से इनके भतीजे थे। अब जरा समझिएगा कि बिंद साहब लड़े, वो अपने घर को चले गए। इसके बाद आ कौन गया? गोविंदा पासी आ गए। गोविंदा पासी अकेले नहीं आए, कुछ गौतम लोगों को साथ में लेकर आए हैं। अब ये लोग कितने बड़े गुंडा हैं? क्या कोई इनका रैकेट चलता है यहाँ पे गुंडई वाला? जी, अगर देखा जाए तो एक हिसाब से ये लोग हरिजन एक लगवाते हैं और पैसा वो उगानी करते हैं जो है, और मारते पीटते हैं ऊपर से, मतलब कि इनका दबदबा बना रहे पूरे समाज के ऊपर, कोई कुछ बोल ना पाए इनको। अरे आपने पूछा नहीं भैया उस एक्सीडेंट से तुम्हारा क्या लेना देना, तुम क्यों आ रहे हो? पूछने का मौका ही नहीं दिए साहब। जो है ये लोग पहुंच के तो सुबह से मारने लगे, तो हम लोग पूछे क्या बात। कहानी तो नहीं बना रहे भाई साहब, कहानी कुछ और है, बताइए कुछ और जारी है, ऐसा तो कुछ नहीं है ना? अगर कहानी होती सर तो हम लोग पीड़ित है, हमारे यहाँ पीछे अभी निशान भी है, चोट का निशान है। यहाँ पे हमने जो है रोका है, अद्धा चलते हुए है जो है, हम क्या कहानी बताएंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पे हमारे जो परिवार वाले रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ पति पत्नी और एक छोटा बच्चा रहता है। इस जंगल में हम लोग किससे दुश्मनी लेने लायक हैं? हम लोग अगर दुश्मनी लेंगे तो बहुत बड़ा अच्छे लेवल के होते तो एक बार दुश्मनी भी समझ में आती। ऐसा तो है नहीं। तो अब ये लोग, अब खेती बाड़ी है उसकी दुश्मनी शायद अगर निकाले हो तो बात दूसरी है, जो बरईपुर वाले जो है। गोविंदा पासी से कोई पुरानी रंजिश वगैरह है क्या? कोई रंजिश नहीं है साहब। तो फिर ये क्यों ऐसा विवाद करवा रहे हैं? ये नेता टाइप के बन गए हैं यहाँ पे अपने जो है गिरोह के जो है। अच्छा। हाँ, ये जो है जहाँ भी कोई भी केस होता है, अगर सवर्ण के साथ में है तो ये वहाँ पे आपको अवश्य मिलेंगे जो है, नेतागिरी करते हुए। अच्छा जी। एंटी सवर्ण ये कैंपेनिंग चलाते होंगे। जी जी जी। और इस क्षेत्र में अपना दबदबा कायम जी करने जी के लिए, जी। बराबर। अच्छा, बरईपुर से जो एक व्यक्ति है राजेश गौतम जो है, वो भीम आर्मी का जो है कोई यहाँ का कुछ है पदाधिकारी है। अच्छा जी। तो भीम आर्मी वाले ही आए थे 20-25 लोग। बगल में वो जो CCTV वाला वीडियो है ना, उसको भी हम दिखा रहे हैं, उसको भी देखिएगा। लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग थे और एक व्यक्ति को खींच कर मार रहे हैं, एक व्यक्ति को खींच कर मार रहे हैं। अब एक बार मैं अपने साथी से निवेदन करूंगा, एक बार आप कैमरा घुमाइएगा। क्यों? हेलो, क्या यार तू अपने पे ध्यान दबाए। एक बार मैं अपने साथी से निवेदन करूंगा, एक बार आप कैमरा घुमाइए, इनके घर को दिखाइए। ये कोई बाहुबली नहीं है, कोई रंगदार नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। एक सामान्य सा घर है और सामान्य परिवार के लोग हैं। जरा इनकी क्या किसी से कोई दुश्मनी होगी और क्या ये लोग कोई विवाद करना चाहेंगे? लेकिन अगर आदमी मारा गया है तो FIR करेगा और गिरफ्तारी की मांग करेगा। ये पीछे फ्रेम में जितने भी लोग ये दिख रहे हैं, ये पूरे जनपद से कोने कोने से एक एक लोग आए हैं इनकी सहानुभूति में कि भैया देखिए जो पीड़ित है उनके साथ खड़े हैं और जो अपराधी है उस पर कार्रवाई हो। हालांकि जो है कब FIR हुआ? 29 तारीख को हुआ है साहब। जो वो भी दबाव बनने के बाद में इन लोगों का इतना दबाव बन गया। FIR नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था साहब। 28 तारीख की घटना है। हाँ, 28 नहीं 29 तारीख की सुबह की घटना है। अच्छा। 5 बजे शाम तक यशो साहब हमको बैठा के रखे थे, हमको हमारे भाई को जो है। और उसके बाद ये बोलते हैं कल आइएगा, कल आपका जो भी होगा FIR कल देखा जाएगा, और दोनों पक्ष का 151। आप बताइए साहब, अभिमन्यु मांगलिक जी, अब सवाल आपसे ना किया जाए तो किससे किया जाए? अब सोचिए कि सुबह 10 बजे मारपीट होता है, आदमी थाने जाता है किस लिए? FIR दर्ज कराने के लिए, जो कि इनका सर्वाधिकार है, या किसी भी पीड़ित का सर्वाधिकार होता है FIR दर्ज कराना। लेकिन शाम के 5 बजे तक FIR दर्ज नहीं कराया जाता है। जब कोई दबाव बनता है तो FIR दर्ज कर लिया जाता है 29 तारीख को। लेकिन आज जो है 4 तारीख हो गया। हाँ, 4 तारीख। 4 तारीख हो गया, लगभग 6 दिन हो गए
6 दिन में अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? कोई नहीं जो है गिरफ्तारी हुई सर। एक मोटरसाइकिल उस घटना में जो है थाने पे भिजवाया गया, जो कि छूट गई थी मारने के दौरान उन लोगों के। तो जो है थाने पे गई है मोटरसाइकिल पकड़ के। 6 दिन में किसी की गिरफ्तारी? किसी की नहीं हुई सर। ऊपर से नामजद FIR है? नामजद उस समय नहीं था साहब, अज्ञात में, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं था कौन कौन आया। जब कैसे पता चला कि आप कैसे कर सकते गोविंदा पासी हैं या कोई? CCTV कैमरे में जितने लोगों को आया है, जब हमने देखा कि हमारे क्षेत्रीय लड़के ये सब है, तब उसके बाद हमने नाम जो है ओपन किया है। कल के डेट में CO साहब को हमने दिया है ये नाम। अब CO साहब हमको बोले हैं जो है गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन रात में बोले थे कि जो है 2 बार जो है आपके यहाँ वैन आएगी, जो है पुलिस वैन आपके यहाँ जो है निगरानी रखी जाएगी, लेकिन कोई आया नहीं है रात को साहब। जरा सोचिए कि 25 लोग जो है भीम आर्मी और ये गोविंदा पासी के टीम के लोग आके मारपीट करते हैं, और प्रशासन जो है FIR दर्ज पहले नहीं करती है, करती भी है तो किसी की गिरफ्तारी नहीं करती है। खैर जो है राष्ट्रीय ब्राह्मण युवजन सभा की टीम यहाँ पे एक्टिव है और CO साहब से बातचीत की है, लेकिन दुर्भाग्य समझिए कि एक पीड़ित के न्याय के लिए अगर कोई दल आए, कोई संगठन आए, कोई मीडिया आए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कानून का राज है, बाबा जी का सरकार है। यहाँ पे युवा पुलिस कप्तान अभिमन्यु मांगलिक जी हैं। अब भैया जब आप इस बात को कहेंगे तो आप कहिएगा कि पुलिस के खिलाफ बोल रहा है। पुलिस के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, इस कार्यशैली के खिलाफ बोल रहे हैं। कौन सा थाना है भाई? थाना ऊंज है, और ऊंज में हमेशा जो है गूंज होता रहता है, पता नहीं कौन सा गूंज होता है। इतने लोग खड़े हैं, सभी लोग चाहते हैं ना न्याय हो। हाँ बोलता हूँ। और नहीं गिरफ्तारी होगा तो क्या कीजिएगा? ऐसा है साहब, हम लोग की पतन होगी, ब्राह्मण समाज पतन होगी। ये देखिए पतन हो ही रहा है कि अभी होगी। ये दादा रो रहे हैं भाई, दादा के बाल और ये पूरे सफेद हो गए हैं, उम्र लगभग 75-80 साल हो गया होगा। ये रो रहे हैं, और क्योंकि जो है न्याय की उम्मीद नजर अभी तक तो नहीं आ रही है, और डूब के मर जाना चाहिए यहाँ के जिला प्रशासन को। नहीं, सवर्ण राष्ट्र के सबसे बड़े ठेकेदार हैं, इसलिए न्याय की उम्मीद छोड़ दें। सवर्ण राष्ट्र की ठेकेदारी करें, चाटुकारिता करें, और कुछ नहीं होने वाला है। पूरे मैं जिले की बात बता दे रहा हूँ, मेरे जिले के 4-6 चाटुकार दलाल नेता इस जिले को चला रहे हैं। अनुशासन तो है ही नहीं। अच्छा, यहाँ के विधायक जो है ब्राह्मण हैं, गए थे, मुलाकात हुई? कुछ नहीं मुलाकात हुई? गए हैं? नहीं गया था। मैंने नहीं गया था साहब। यहाँ के पुलिस अधीक्षक साहब युवा हैं, इनसे निवेदन किया आपने? मुलाकात मैंने बोला था तो बोले कि वो लोग जब मार करने के लिए आए थे तो 15-16 आदमी थे, और जिसमें कि सब मुंह पर साफा बांध के आए थे, मुंह ढक के आए थे, और लाठी गोजी चलाए। इसके बाद मोटरसाइकिल 3 थी, 2 लेके गए, एक का चाबी लेके भाग गए, गाड़ी यहीं छूटी थी। तब वो 112 नंबर पुलिस आई तो उसको लेके मोटरसाइकिल लदवा के बोली कि थाने पर हमको पहुंचा दो ये गाड़ी। तो थाने पर गई, कोई जवाब आज तक नहीं मिला। तो क्या आपको कोई डर और है किसी की हत्या हो जाए, कोई आके रात में गोली मार के चला जाए? हम आपसे जानना चाहते हैं, आप मीडिया को मैं धन्यवाद देता हूं, आपने आया और हम लोगों के आवाज को बुलंद किया। हम आपसे पूछना चाहते हैं, या आप सरकार से घटे हुए लगभग 4-5 दिन हो गए? 6 दिन हो गए। 6 दिन में हम पूछ रहे हैं, भदोही पुलिस कहाँ सोई है? क्या ठंड में वो भी रजाई ओढ़ के सिकुड़ गई है? उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, या फिर भांग दारू गांजा पिया हुआ है? 6 दिन में कुछ तो परिणाम आना चाहिए। अभी तक हुआ क्या? CCTV फुटेज जो साक्ष्य है वो आपको साफ उसमें दिख रहा है कि खुलेआम दबंगई हो रही है। ये गुंडे अद्धा चला रहे हैं, लात से मार रहे हैं, हाथ से मार रहे हैं। उस पर क्या कार्रवाई हुई? मैं भदोही सरकार से सीधा सवाल करना चाहता हूं। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी से सवाल करना चाहता हूं कि आपकी सरकार में सवर्ण सुरक्षित कहां है? हम लोग आज अभी हमारे ग्राम सभा में बताऊं, हिंदू सम्मेलन कराया था, सामाजिक समरसता का संदेश हम लोग दे रहे हैं। क्या यही सामाजिक समरसता है कि इसमें केवल सवर्ण दबोचे जाएं? देखिए, बात यहाँ ब्राह्मण, ठाकुर और हरिजन की नहीं है, बात इंसानियत की है। हर वो दबा कुचला व्यक्ति जो दबंगों के पैरों तले कुचला जा रहा है, उसको न्याय कहाँ मिलेगा? कौन न्याय देगा? इसका जवाब कौन देगा? हम ये सरकार से जानना चाहते हैं। और ये बुजुर्ग दादा के यहाँ से भी सवाल कर रहे हैं भदोही जिला प्रशासन से, यहाँ के विधायक जी से और भाजपा के यशस्वी जिलाध्यक्ष जी से। आपकी सरकार, आपकी पार्टी की सरकार, और कहा जाता है कि संगठन सबसे बड़ा होता है, कहाँ है? कहाँ है? और मुझे लगता है कि ब्राह्मण समाज बीजेपी को वोटिंग करता है, लेकिन बीजेपी वाले नजर नहीं आएंगे।
6 दिन हो गए, अब पूरा सिंडिकेट बनाकर हमला किया जा रहा है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई और दादा आज रो रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि इनके आंसू बता रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन खबर तो यह भी है कि यहाँ के करीब पूरे नगरी रोही से लेकर के मतलब हमारे इस ज्ञानपुर खंड के इस एरिए की बात बता रहा हूँ, 4-6 ऐसे नेता हैं जो अपने समाज के लिए SC/ST एक्ट लगवाते हैं और सरकार के पैसे का दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि SC/ST एक्ट लगने पर सरकार से कुछ धनराशि दी जाती है, उसको वो आधा भागों में बांटते हैं। आधा पीड़ित को मिलता है, पीड़ित जो फर्जी पीड़ित है वो पीड़ित नहीं है, वो फर्जी पीड़ित है, और आधा सरकार का धन वो दलाल नेता ले रहे हैं जो SC/ST की पैरवी करते हैं। आप अभी जांच करा लेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, हमारे जिले में जितने भी SC/ST एक्ट होंगे उसमें से 80 से 90% फर्जी एक्ट लगाए गए। ये तो सिरदर्द वाला जो है आपने बता दिया, भदोही पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द साबित होगा अगर ये जांच करवा लिया जाए। क्या कहिए? सिर्फ हम ये शासन प्रशासन से कहना चाहते हैं कि ये जो घटना हुई है यह निंदनीय घटना है, इसको किसी भी कीमत पे ये क्षमा योग्य नहीं है। मैं शासन प्रशासन से सिर्फ एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि SC/ST के नाम पे धन उगाही बंद किया जाए और इस प्रकरण में जल्द से जल्द अगर गिरफ्तारी करके दोषियों को कठोर सजा दिलाने का काम अगर शासन प्रशासन नहीं करता है तो यह ब्राह्मण समाज इस क्षेत्र का स्वतंत्र होगा कि वह अपना फैसला स्वतः लेगा, जिसके जिम्मेदार शासन और प्रशासन की होगी। ये चेतावनी भी, ये चेतावनी, ये खुलेआम चेतावनी है। 2027 का चुनाव बताएगा चेतावनी। यहाँ से कुत्ते को लहकार करके नेताओं को भगाया जाएगा अगर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि ये आत्मा बोल रही है, मन दुखी है इस समय, और इसका परिणाम 2027 में मिलेगा। नहीं तो मैं यही कहूंगा, कभी भी जाग जाओ। मेरा सवाल सीधे सरकार से है, मैं किसी पर व्यक्तिगत कटाक्ष नहीं करता। ब्राह्मण, अब आ गया मैं बात जातिवाद पे, पहले अपना परिवार होता है, महाभारत में भी कहा गया है पहले अपना घर परिवार उसके बाद बाहर देखा जाता है। अगर हमारे परिवार पर कोई कुठाराघात करेगा तो भगवान श्री राम ने भी कहा है, विप्र प्रसादात धरणीधरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। अभी ब्राह्मणों ने शास्त्र उठाया है, जिस दिन शस्त्र उठा लेगा ना उसके जैसा कोई योद्धा नहीं मिलेगा। ये इसके प्रमाण है, परशुराम बता दे रहे हैं। चलिए भाई, ये दादाजी के आंसू ये निवेदन कर रहे हैं और एक युवा चेतावनी दे रहा है, और मैं अपने मीडिया के माध्यम से सलाह दे रहा हूं भदोही पुलिस को कि यहाँ कोई हत्या या दुर्घटना न हो, उससे पहले वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तस्करी वाला कांड नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? अगर जातिवाद में पूरा मामला उलझा साहब न, तो समझिएगा पूरा भदोही उलझ जाएगा और अभिमन्यु मांगलिक जब संभाल नहीं पाइएगा। विश्वास कीजिए, क्योंकि आप जनता के आगे नतमस्तक है, जनता के सेवक हैं, तो जनता की बात को सुनिए और कार्रवाई सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।